कुछ लोगों का ये मानना है कि संजू सैमसन को बहुत चांस दे दिए गए हैं ऑलरेडी, अपने चांसेस को उन्होंने भुनाया नहीं है, तो फिर भाई ही हैज नोबडी एल्स टू ब्लेम। कुछ लोगों का मानना है कि भाई चांसेस मिले तो हैं, लेकिन पहली बात तो रेगुलर नहीं मिले हैं, और अगर रेगुलर मिले भी हैं कभी कभी तो फिर उसमें बल्लेबाजी का क्रम जो है वो नहीं है जिसपे वो सबसे बेहतर खेल सकते हैं। तो फिर उनका ये भी मानना है कि आप मछली को उसके पेड़ चढ़ने की काबिलियत से अगर आप जज करेंगे तो फिर इसमें गलती मछली की नहीं है, या आपकी जजमेंट सही क्या है गलत क्या है। संजू सैमसन इज सच मतलब हॉटली डिबेटेड टॉपिक। आज संजू की कर ले बात, कर लेते हैं चलो। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। क्रिकेट चौपाल में आप सभी का स्वागत। और ये क्यों हो रहा है वीडियो? इसमें वीडियो होने की सिर्फ एक ही वजह है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट जस्ट कि संजू इज अ वंडरफुल स्टोरी, संजू इज अ वंडरफुल स्टोरी, पर हमने कल पोल किया था अपने चैनल पे कि क्या हमें संजू की बात करनी है। तो कुछ 1.25 पोल में वोट्स पड़े थे और भाई सबने कहा करनी है, बहुमत ने कहा करनी है। वैसे बहुमत के साथ चलना बिल्कुल सही रहता है, तो बहुमत जनता जनार्दन है, उनका हुक्म सर आंखों पर है। लेट्स टॉक अबाउट संजू सैमसन ऑन क्रिकेट चौपाल। तो भैया सबसे पहले तो आंकड़े देख लेते हैं। संजू सैमसन के आंकड़े में ओडीआई स्टैट्स आर एक्चुअली वेरी गुड। 55 का औसत है भाई का। 13 ही सिर्फ कुल मुकाबले खेले हैं, बहुत मुकाबले नहीं खेले हैं। 13 के 13 साथ में नहीं खेले हैं, बहुत बार बैटिंग ऊपर नीचे भी हुई है। उसमें इनका 3 अर्धशतक है, स्ट्राइक रेट 104 का है और एवरेज 55 की है। दीज आर वेरी गुड नंबर्स यार। 13 मैच में 390 रन है। हर बार ना बैटिंग आती है तो कभी ऊपर कभी नीचे, और कुल मिला के 55 का औसत। तो ही इज डन वेरी वेल इन ओडीआई क्रिकेट, ऐसे अभी के आंकड़े बता रहे हैं। थोड़ा और चलेंगे और बात करेंगे। T20 स्टैट्स जो है, दिस इज नाउ T20 इंटरनेशनल। T20 इंटरनेशनल 22 मैच खेले हैं, 333 रन हैं, 18 का औसत है, 1 अर्धशतक है, बेस्ट इज 77, नॉट रियली गुड नंबर्स। T20 आई नंबर्स अच्छे नहीं है। मैचेस खेले हैं वंस अगेन एज द केस इज इन ओडीआई, साथ में सारे मैचेस नहीं खेले। तो संजू सैमसन के जीवन की एक ये बड़ी व्यथा रही है कि मुकाबले खेलते तो हैं। अब 22 मैचेस वैसे देखो तो बहुत होते हैं 22 यार, लेकिन 22 शायद टूट के खेले हैं, ऐसा नहीं कि 22 इकट्ठे खेल हो। मतलब 22 कोई करे, अगर डेटा क्रंचिंग करिएगा और जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लगातार क्या संजू 8 मैच खेले हैं भारत के लिए किसी भी एक फॉर्मेट। आई डाउट इट कि नहीं होगा, बीच में गैप जरूर आता होगा। T20 आई की हम बात करें तो वैसे तो एक बात है कि T20 इंटरनेशनल नंबर्स को कभी भी वो आईपीएल के नंबर्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना पिक्चर गलत दिखती है। ऐसा लगता है कि ओ क्या खिलाड़ी का कमाल कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, पर जब आप उसके T20 इंटरनेशनल नंबर्स निकालते हो आप कहते हो यार ओके से नंबर्स हैं, बहुत अच्छे तो नहीं है। और ऐसे कई एक्चुअली केस इन पॉइंट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे ढूंढेंगे तो। पर इनके मैंने ना सिर्फ आईपीएल के नंबर्स निकाले हैं जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि T20 में कर क्या रहे हैं। आईपीएल जो इनका 2023 का साल था अभी वाला, उसमें 3 अर्धशतक बनाए थे, अच्छा स्ट्राइक रेट थी 153 का, 30 का औसत, विच एक्चुअली नॉट बैड। दीज आर एक्चुअली डिसेंट नंबर्स। लेकिन इससे पिछला साल जब ये टीम फाइनल तक पहुंची थी, ये कप्तान भी थे, 458 रन बनाए थे, 28 का औसत था, 2 अर्धशतक थे, विच इज अ मिडलिंग काइंड ऑफ सीजन। मतलब दोनों बार 33, 28, 30 और 28, तो वही रेंज है एवरेज की। स्ट्राइक रेट भी ऑलमोस्ट बराबर है, पर जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं, एटलीस्ट जिस नंबर पे राजस्थान के लिए बैटिंग करते हैं, आंकड़े इससे बेहतर होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दैट्स व्हाट आई फील। नाउ आंकड़े T20 नंबर्स आर नॉट फ्लैटरिंग एट ऑल। ओडीआई नंबर्स आर लुकिंग गुड, बट वो सैंपल साइज आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा छोटा है। 13 ही मैच खेले हैं, उसमें आंकड़े बहुत अच्छे हैं, पर 13 ही मैच खेले हैं। अभी वनडे का वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके लिए चर्चा अभी बिल्कुल बाजार गर्म है। सबसे पहले तो संजू की बात क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं कि संजू को यार खिलाना चाहिए? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप नहीं कह रहे हो, सिर्फ केरला के लोग नहीं कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि यार खिलाड़ी बहुत तगड़ा है, इसको खिलाओ। अब क्यों खिलाऊं? नॉट दैट कि नंबर्स आर वो फोर्स कर रहे हैं आपको खिलाने के लिए, चाहे वो आईपीएल के नंबर हो, इनके फर्स्ट क्लास के नंबर, तो कैसे भी आप नंबर्स उठाओ तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि संजू के नंबर्स आपको फोर्स कर रहे हैं। लाइक यशस्वी जायसवाल फोर्स्ड हिज वे इनटू द साइड, आप रोक नहीं सकते थे, इतना प्रदर्शन करके आए थे। संजू का ऐसा नहीं है। संजू की कहानी इज अबाउट पोटेंशियल। संजू की कहानी इज अबाउट जस्ट द एस्थेटिक्स। जब आप देखते हैं उनको खेलते हुए और जब अच्छा खेलते हैं ना, ऐसा लगता है इससे अच्छा कोई नहीं खेलता यार। ही इज एब्सोल्युटली सुप्रीमली टैलेंटेड और बहुत ही नेचुरल हिटर ऑफ द बॉल है, और बैटिंग को बहुत आसान सा बना देते हैं जब खेलते हैं। तो ऐसे जब भी क्रिकेटर्स होंगे, जो भी इस श्रेणी में क्रिकेटर आते हैं,
उन क्रिकेटर्स के प्रति सबका वो जो होता है ना, वो माइंडसेट एक तरीके का रहता है कि यार ये डिजर्व करता है लड़का, यार इसको थोड़ा सा और मौका दीजिए। दूसरा एक वो जो हार्ड वर्किंग क्रिकेटर होता है, जो उतना शायद प्लीजिंग ऑन दी आई नहीं होता, उसको आप नॉर्मल आंकड़ों से जांचते हैं, परखते हैं और वही मान जाते हैं, जज करते हैं। पर फॉर समवन लाइक संजू सैमसन, आप सोचते हो कि नंबर्स जाएं भाड़ में, मतलब खेलता बड़ा अच्छा है, क्या खेलता है, बहुत अच्छा। और तो संजू की ये स्टोरी है। अब ओडीआई क्रिकेट में कहानी क्या है? आइडियली संजू की एक कहानी है। संजू का अगर आपको बेस्ट चाहिए तो संजू को आपको ऊपर बैटिंग करानी पड़ेगी, इज व्हाट आई फील, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट। अब आप उनको वनडे में भी कराएंगे अगर 6 नंबर पे, ओके रहेगा। आप उनको T20 में कराएं 5-6 नंबर पे, ओके रहेगा। तो अगर तो आप ऊपर करा सकते हैं तो संजू सैमसन को आप उनके, वो कहते हैं टैलेंट के साथ उसका न्याय कर पाएंगे। मे बी ये वेरी सिमिलर केस विद रोहित शर्मा। रोहित शर्मा भी जब खेलते हैं तो क्या कमाल खेलते हैं, कितना खूबसूरत खेलते हैं, और यही उनकी पहले भी कहानी थी। शुरुआत में आंकड़े उतने अच्छे नहीं थे, पर टीम परसिस्टेड, क्योंकि यार लग रहा है कि बंदे में पोटेंशियल बहुत है। आज पोटेंशियल है, कल परफॉर्मेंस होगी। तो उसके लिए जब तक तो वो मिडिल ऑर्डर में थे, चाहे वो वनडे हो या फिर वो टेस्ट हो, वो थोड़ा सा नीचे ही थे। लेकिन जैसे ही ऊपर गए और वहां पे फिर रोहित शर्मा इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? ऑल ऑफ अस नो दैट। रोहित शर्मा को ये मौका मिला, क्या संजू सैमसन को वो मौका मिल सकता है? क्या करंट सिनेरियो में मिल सकता है? फ्यूचर में मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 35 साल के हो गए हैं, अभी भी 29, राइट? आई चेक इट अगेन, बट आई थिंक 29 द लास्ट आई चेक। तो अगर उनके पास तो समय है, और आने वाला समय मतलब चीजें बदलेंगी। आई एम श्योर सीनियर्स ऑलरेडी कम खेल रहे हैं, हो सकता है और कम खेलना शुरू कर जाए, और फिर संजू के लिए जगह और अच्छे से खुल जाए एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। क्योंकि लोअर ऑर्डर में मुझे पर्सनली लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस होने का इस जगह पर इस कहानी का चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि जितने इनके जो बाकी जहां पे भी रन्स बनाते हैं, जिनके चलते इनका चयन होता है, वो या तो ओपन करते होते हैं, नंबर 3 पे होते हैं, 4 एंड नीचे हिज नंबर्स आर नेवर बीन गुड। तो वो अगर वहां नंबर्स अच्छे हैं ही नहीं, और आप वहां पे उनको कह रहे हो कि नहीं यार खिलाओ, देखिए मौका तो दो, लगे रहो, शायद रन बन जाएंगे, अच्छा खेलेंगे। पर मैं कह रहा हूं कि मतलब फिर आप नीदर है नॉ देयर हो ना। आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा हमें खिलाना चाहिए, लेकिन हम उस जगह नहीं खिलाएंगे जहां ये डिजर्व करता है, जहां पे इसको एक्चुअली अच्छा करने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन हम नीचे ट्राई करते रहेंगे तो वी आर जस्ट थिंकिंग कि काम हो जाए। सी, आई एम कन्विंस्ड इन वन थिंग कि अगर आपको मौका देना है तो उस मौके को इस तरीके से दीजिए ताकि वो सबसे अच्छा अपना बेस्ट आपको लाकर दे सके। जैसे आपने तिलक वर्मा को 4 नंबर दिया, आपने यशस्वी को ओपन करवाई, अब आप ईशान किशन को अगर आप यही 5-6 नंबर पे डाल दो, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि आप ना वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट आप सब 6 पे खेलोगे या 5 पे खेलोगे, ईशान किशन विल बी हाफ द प्लेयर, राइट? क्योंकि वहां के लिए तैयार नहीं है, उनकी तो तैयारी टॉप ऑफ द ऑर्डर की है। तो वहां अगर जगह है तो ऑफकोर्स ही इज ब्रिलियंट। लेकिन अगर वही ईशान अगर 5-6 पे आपने भेज दिया तो संजू सैमसन इज द सेम स्टोरी। तो इसमें सिर्फ 2 बातें मेरे लिए तो बड़ी बड़ी निकल कर आती है कि एक तो ये कि संजू को अगर आप ओपन नहीं 1, 2, 3, 4 तक अगर आप नहीं खिला सकते हो तो फिर आपको किसी और दिशा में देखना चाहिए। तो फिर आप कहें कि नहीं संजू को हम चाहते बहुत है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं है। और जैसे वो पद्माकर शिवारकर जब गेंदबाजी कर रहे थे तब बिशन सिंह बेदी पाजी थे, अमोल मजूमदार रन बना रहे थे और इंडियन मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं थी। अब नहीं थी तो नहीं थी, अब मतलब इट इज डिसअपॉइंटिंग, बट व्हाट डू यू डू, इट इज फ्रस्ट्रेटिंग। पर नहीं है जगह, क्या करें? अब रोहित शर्मा को ड्रॉप करके या विराट कोहली को ड्रॉप करके तो नहीं खिला सकते, तो नहीं खिला सकते हैं यार। अब एक तरीका ही है कि फिर आप वहां पे जितेश शर्मा को खिलाओ या रिंकू सिंह को खिलाओ कि भाई लोअर मिडिल ऑर्डर में ये बच्चे हैं जो अच्छा करते हैं। सेकंड तरीका है कि संजू सैमसन कहें कि यार देखो अपनी पास रखिए टाटा आईपीएल राजस्थान रॉयल्स, आई लव यू टू बिट्स, पर मेरे को भारत के लिए खेलना है और उसमें मेरे सबसे ज्यादा रन बनाने के चांसेस, रन नहीं, मेरे लिए जो जगह अवेलेबल है वो नंबर 5 की है। तो मैं तो सर आई विल बैट एट 5। आप हम 4 कोई भी ऊपर जाए, उसमें ध्रुव जुरेल भी हो सकते हैं, रियान पराग भी हो सकते हैं, देवदत्त पाडिक्कल भी हो सकते हैं, सब ऊपर जाएं। मैं 5 पे खेलूंगा क्योंकि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, मुझे ना 5 पे ही जगह मिलने वाली है। या तो उस दिशा में आप चल पड़े। अगर संजू वो कमिटमेंट दिखाते हैं तो और वहां पे रन बनाते हैं तो रन भी बनाएंगे, अपने आप को तैयार भी करेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग रन्स, इट्स अबाउट गेटिंग योरसेल्फ रेडी। अभी ऐसा लग रहा है कि उस चीज के लिए रेडी नहीं है। भारतीय टीम कोशिश कर जा रही है, वहां चलाओ, किसी तरीके से काम होना चाहिए। और सारे टाइम अभ्यास जो हो रहा है, जो रन बनाए जा रहे हैं, जो प्रदर्शन है वो सारा टॉप ऑफ द ऑर्डर है। और जैसे इंडियन टीम में पहुंचते हैं आप उनको 5-6 पे धकेल देते हैं, जो कि इज नॉट वर्किंग आउट। यस, हैविंग सेड दैट, एक और बात भी है कि थोड़े से जो मौके मिले हैं जहां पे गेंदें ज्यादा उपलब्ध थी, उन मौकों को थोड़ा सा और कमिटमेंट के साथ में भी कि भुनाना तो पड़ेगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट की बैटिंग के दृष्टिकोण से सच्चाई हमेशा रहने वाली है
कि जगह कम होंगी, कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे और बहुत लंबा आपको रोप नहीं मिलेगा। तो अगर आप आउट हो जाते हैं, आप खराब शॉट मार के आउट होते हैं, आप गलती कर जाते हो, आप उस मौके को अच्छे से भुनाते नहीं, उसकी वैल्यू नहीं समझते हो, तो यू हैव ओनली योर सेल्फ टू ब्लेम। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ भाई। जितने रिटायर्ड फॉर्मर क्रिकेटर्स होंगे ना, सब आपको बताएंगे कि आपके मन में कैसा भी चलता रहे, आपके साथ कितना भी अन्याय क्यों ना हो जाए, किसी को लॉन्ग टर्म फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है। तो जब आपके हाथ में कुछ हो तो उसको अच्छी तरीके से अपने पक्ष में कर लीजिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो पछताते रह जाएंगे। और दैट्स व्हाट आई फील विद संजू सैमसन। पर आज के लिए वैसे इतना ही है। बताइएगा आपकी क्या राय है, संजू सैमसन के साथ क्या किया जाए, कि कहाँ खिलाया जाए, कैसे किया जाए, खिलाया जाए ना खिलाया जाए। आई मीन व्हाट इज हैपनिंग विद संजू। और कल क्या चाहिए आपको ये भी बताइएगा। क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, क्या आप भारत के एशिया कप में चांसेस की बात करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आज का आकाश हो जाए दोबारा, कि आपके सवाल मेरे जवाब क्या वो चाहते हैं। अगर कुछ और चाहते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि ये वीडियो आप ही की वजह से हो रहा है। आपने कहा चाहिए, अपन ने कहा सर चाहिए, आपका हुक्म सर आंखों पर। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते रहो। बजा दो बजा दो बजा दो बजा दो।